अगर आपके पास इस तरह से सर्कुलेटेड वीडियोस आते हैं, लोग उसमें कुछ जानकारियां दे रहे होते हैं, तो उस पर आंख मूंद कर आपको भरोसा नहीं करना है। और दिल्ली तुर्कमान गेट में ऐसा हुआ, कई सारे लोगों ने आंख मूंद कर भरोसा कर लिया और उनको लगा कि फैसला मस्जिद तोड़ी जा रही, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था। और लोगों की भीड़ वहां पर बुला दी गई, सिर्फ झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर, उनको भड़काकर, बरगलाकर। अब ऐसे 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अगर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करके एक मिसाल कायम की जानी चाहिए। फेक न्यूज फैलाई गई, झूठ परोसा गया लोगों के बीच में, वो जेसीबीज के नंबर गिनाए गए कि ये सारे जेसीबी वहां मस्जिद को गिराने के लिए पहुंचे, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था। अब ऐसे 5 लोग पकड़े गए हैं। एडिशनल सीपी ने यह जानकारी दी है। आज तक के साथ बातचीत करने के बाद हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, अभी तक 5 लोगों पर एक्शन हुआ है, जैसे कि अपनी बात की थी एडिशनल सीपी से, और भी टारगेट पर है, और कितनी संख्या हो सकती है अरविंद? देखिए 5 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। एडिशनल सीपी मधु वर्मा ने आज तक से बातचीत में ये जानकारी दी है कि जो इस इलाके में, जरा मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तुर्कमान गेट के आसपास, चूंकि कल रात बुलडोजर एक्शन हुआ, अब जेसीबी मलबा हटा रही है, और इसी इलाके में जो पत्थरबाजी हुई थी, उस पत्थरबाजी के मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई लोग हिरासत में। और जो बड़ी बात है, हमने आज तक ने एडिशनल सीपी मधु वर्मा से पूछा कि कई भड़काऊ वीडियो सामने आए हैं जो आज तक के पास है, जिसमें लोग भीड़ को भड़का रहे हैं, घर से निकलने की बात कर रहे हैं, फेक न्यूज फैलाकर लोगों को भड़काया गया। तो मधु वर्मा ने कहा कि उन सभी वीडियो की जांच जारी है, जिन लोगों ने भड़काया उन पर एक्शन लेंगे। और बड़ी बात यह भी कही कि इस पूरे मामले में साजिश के एंगल पर भी दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। तो कल देर रात जो पथराव हुआ था, 5 पत्थरबाज गिरफ्तार हो चुके हैं, कई हिरासत में लिए गए हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो जो पूरा इलाका है, यह पुरानी दिल्ली का इलाका है, तुर्कमान गेट का इलाका है। फिलहाल भी कॉर्डन ऑफ है, क्योंकि ट्रैफिक एडवाइजरी कल ही जारी की गई थी कि यहाँ पर जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जाना है, और इस वजह से जो ये पूरा इलाका है इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। साथ ही साथ 5 जो पत्थरबाज है उनको गिरफ्तार कर लिया ये कार्रवाई। लेकिन अरविंद, साथ साथ में आप दर्शकों को यह भी बताएं कि प्रशासन ने रात का समय ही क्यों चुना, दोपहर का समय क्यों नहीं चुना? देखिए चूंकि ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता रहूं। ये देखिए अब फिलहाल यहाँ पर पुलिस तैनात है, लेकिन बैरिकेडिंग की गई है। पुरानी दिल्ली लाल किले को ये इलाका जोड़ता है, ये प्रमुख इलाका है, रामलीला मैदान का इलाका, और यहाँ पर काफी ट्रैफिक कंजक्शन होता है सुबह के वक्त। अगर सुबह के वक्त यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिया जाए या फिर ट्रैफिक रोक दिया जाए तो पुरानी दिल्ली से कनेक्ट होने वाले सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए रणनीति के तहत ही रात में एक्शन लिया गया, क्योंकि रात में ट्रैफिक काफी स्लो होता है इस इलाके में, लोगों को परेशानी न हो, इस वजह से आम जनता को परेशानी न हो, इस वजह से रात का वक्त चुना गया। और बकायदा ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर यह जानकारी कल दी गई कि 2 बजे एमसीडी का एक्शन यहां पर होगा। हालांकि जो इलाके के डीसीपी हैं उन्होंने ये जानकारी दी कि सुबह के वक्त एक्शन होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बकायदा ये जानकारी दे दी गई थी कि 2 बजे रात को एमसीडी का ये एक्शन होगा, और एमसीडी के एक्शन को सपोर्ट करने के लिए चूंकि कानून व्यवस्था बनी रहे, इस वजह से दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को लगाया गया। लेकिन इस इलाके से, ये जो सामने का इलाका अगर आप देखें तो ये काफी अंदर पतली संकरी गलियां हैं, यहाँ से धीरे धीरे करके जो भीड़ है वो इस जगह पर इकट्ठा होने लगी जहां इस वक्त रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको जाते हुए दिखाई देंगे। तो इन इलाकों से जो भीड़ है वो धीरे धीरे इकट्ठा हुई, और भीड़ कैसे इकट्ठा हुई वो हम आज तक पर खुलासा कर रहे हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर एक एक करके लोगों ने यहाँ के वीडियो बनाए, जो अवैध निर्माण था उसका वीडियो बनाया, और उसके बाद सोशल मीडिया पर वो वीडियो डाला गया, लोगों को उकसाया गया, लोगों को भड़काया गया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके लोग यहाँ पर इसी गली से आने लगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर देर रात जब एमसीडी का एक्शन हुआ तो उसके बाद यहाँ पर जमकर पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर पथराव किया जाने लगा, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उन पर पथराव किया जाने लगा, जिसके बाद फिर पुलिस ने अभी तो हमें ठीक वहां पुलिस दिख रहे हैं, आपके पीछे पुलिस दिख रही है, लेकिन क्या गतिविधियां सामान्य हैं, हालात नियंत्रित हैं, माहौल तनावपूर्ण तो नहीं है?
नहीं, बिल्कुल देखिए, जो इलाके में माहौल है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, और जो इलाके के लोग हैं, खासतौर से धर्मगुरु हैं या फिर जो आरडब्ल्यूए के लोग हैं, अगर यहाँ पर देखें तो आपको निशान भी दिख जाएंगे। देखिए, बाकायदे जो गाड़ियां यहाँ पर पलटी हुई हैं, यानी यहाँ पर जो पथराव हुआ था, जो पुलिस पर पथराव किया गया था, अगर आप यहाँ पर देखें तो जो गाड़ियां हैं उल्टी पड़ी हुई हैं। यहाँ पर पत्थर अगर आप देखेंगे तो ये जो पथराव, ये देखिए इस तरह के जो पत्थर है सड़कों पर, इसी से पथराव जमकर इस इलाके में खासतौर से किया गया। और टीयर गैस के सेल अगर आप ये देखें यहाँ पर, तो इस तरह से जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े गए थे। और चूंकि जब पथराव होने लगा तो यहाँ पर फिर उसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस की इस तरह के सेल छोड़ने पड़े, जिसकी तस्वीरें भी आज तक के पास मौजूद हैं। अब एहतियात के तौर पर यहाँ पर जो रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है उसको तैनात किया गया है, क्योंकि यहाँ से कई गलियां अंदर की तरफ जाती हैं। अगर ये देखें तो यहाँ से, तो ताकि जो भीड़ है, जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो जो एमसीडी का एक्शन उसमें को बाधित न कर सके, इस वजह से एहतियात के तौर पर यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीम है इन गलियों में लगाई गई है। और फिलहाल जहाँ पर एक्शन चल रहा है वहाँ पर किसी के आने जाने की मनाही है, लेकिन ये भी एक तस्वीर है कि किस तरह से भीड़ को भड़काया जाता है, वो हम आज तक पर एक्सपोज कर रहे हैं लगातार, कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो डाला गया, भीड़ को उकसाया गया, और उसके बाद फिर भीड़ इस इलाके में आती है और उसके बाद फिर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। जो पत्थर है, जो पत्थरबाजी है वो भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। उसके बाद जो टीयर गैस की सेल है, इस तरह की टीयर गैस की सेल वो पुलिस पार्टी की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से छोड़ी गई, और उसके बाद फिर भीड़ को काबू किया गया। कुछ लोगों ने भड़काया और उसके बाद ये स्थिति पैदा हुई, स्थिति तनावपूर्ण हुई, पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, पत्थरबाज भी आए, उनको भगाना पड़ा, एक्शन भी प्रशासन का हुआ, लेकिन अब उन लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही जिन्होंने भ्रम फैलाया, जिन्होंने भड़काया।